अस्सलाम वालेकुम। हानिया दोबारा से लाइव आ गई है। कैसे हैं सब? ठीक हैं। अभी मैं उठी हूँ तो मैंने कहा चलो ज़रा लाइव आ जाऊँ। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि काफ़ी लोगों की तरफ से मुझे कहा जा रहा था कि आपका अपना पर्सनल मैटर है, नची मैटर है। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैंने कहा कि चले मैं ट्राई करती हूँ एक दफ़ा। सो मैंने फ़ोन किया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं तूबा के नंबर पर मसलसल फ़ोन कर रही हूँ लेकिन तूबा इग्नोर कर रही है मुझे। ये आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने मेरे जो मैंने शक किया था, इसका मतलब है आमिर ने और तूबा ने मिलके मुझे चीट किया। अगर उसके साथ कोई लिंक नहीं है तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा? इसका मतलब है तूबा ने और आमिर का ये मिलके प्लान था डॉक्टर साहब का कि हानिया को इस तरह से साइको बनाना है, हानिया के साथ ऐसे करना है, इस तरह रास्ते से हटाना है और हानिया को मीडिया वालों के अगेंस्ट करना है और बदतमीज़ियाँ करवानी है सबसे, घर वालों से। तो ये बहुत ही इंतहाई किस्म की बाप, मैं क्या बोलूँ। आमिर, मैं ये आपकी वाइफ को फ़ोन कर रही हूँ। आई डोंट नो आपकी एक्स है या लीगल है, बट वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। ये मैं अपने नंबर से नहीं कर रही, ये मैं एक न्यू नंबर से कर रही हूँ क्योंकि मेरे नंबर से तो फ़ोन उठाती नहीं। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The number you've dialed is not answering. Please try later. आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद ये आप लोगों ने देख लिया कीजिए। कि फ़ोन नहीं उठा रही। सो रियलिटी में क्या है, रियलिटी क्या है, ये आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। अब मैं आमिर के नंबर पे फ़ोन करना चाहूँगी। मेरा नंबर नहीं, किसी और के नंबर से मैं कर रही हूँ। अब देखते हैं आमिर क्या करता है। The number you've dialed आप सब फुल इग्नोर, आनिया को इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाना चाहूँगी नंबर के साथ। लगता है स्विच ऑफ कर दिया। नहीं, यहाँ पे नहीं आता पानी। हाँ हाँ, बोतल से ले ले आप पानी। हाँ जी जी। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आमिर ने डॉक्टर साहब ने अपना नंबर ही बंद कर दिया। डॉक्टर साहब ने हानिया को रिप्लाई देने के बजाय फुल इग्नोर करते हुए अपना नंबर ही बंद कर लिया। तो अगर आप जैसे लोग, मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि हानिया ब्लेम कर रही है, ये वो तनकीद का निशाना बना रही है मेरी पाकिस्तानी आवाम, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि अगर हानिया झूठी हो तो डॉक्टर साहब कोई तो एक्शन लेना।
मैदान में आए, इतनी बड़ी मैंने बात बोली है, नहीं आ रहे वो। उनके वॉइस मैसेज क्या कर रहे हैं मेरे पास, उनकी वीडियो चैट्स, देन मेरे मोबाइल उन्होंने मुझसे क्यों छीने। सब लोग कहते हैं हानि गालियाँ गलौज बहुत करती हो तुम, बदतमीजियाँ करती हो। तो जिस एक औरत की, जिस एक लड़की की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, तो क्या वो ऐसे नहीं करेगी। तो मेरा रिएक्शन बनता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नॉर्मल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ गई हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि हानि आप हाथों की तरफ देखो, बस कर दो। तो जो हो गया सो हो गया। अगर वो तुम्हें अभी फ़ोन जा रहा The है number you've बट वो dialed उठा नहीं is रहा। not answering. Please try later. इसका मतलब ये है कि उसने मुझे चीट किया, हानिया को धोखा दिया। तो मैं ना तौबा हूँ ना बुशरा हूँ, ठीक है। ये कैरियर के नाम पे लड़कियों को लड़कियों से निकाह के नाम पे ड्रामे करता बताया है। हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ अभी है। मसरूफ़ कर दिया। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dialed number is मैं आप busy. लोगों को दिखाती हूँ किसका नंबर। Please try later. ओ क्या हो गया। चलो जी दोबारा ट्राई करते हैं। फुल इग्नोर किया जा रहा है उनकी तरफ से। The number you've dialed is not answering. Please try later. तौबा को ट्राई करते हो, चलें जी हम तौबा को ट्राई करते हैं। अगर तौबा हमारा फ़ोन उठा लें और हमसे रब्ता कर लें। चलो देखते हैं तौबा क्या करती हैं। जी लाइव हैं जी बैठे। ओके ओके। The number you've dialed is not answering. Please. जी तो आपने देख लिया कि हानिया की कॉल्स ना कि डॉक्टर साहब उठा रहे हैं और ना ही तौबा। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, ये तो सबको पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी प्री प्लानिंग था कि इस तरह हानिया को चीट करना है, हानिया का कैरियर इस तरह डैमेज करना है। जब तौबा को पता चला कि हानिया की शादी हो चुकी है डॉक्टर साहब से, तो इन दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर प्लान बनाया कि हानिया के साथ हम ये करेंगे, और मुझे मिलकर धोखा दिया। जो मैं कहती हूँ तौबा के बारे में बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे लगता है ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर जादूगर हैं और मिलकर ब्लैक मैजिक्स करते हैं और लड़कियों को इस तरह से पागल बनाते हैं। और तौबा उसके साथ बराबर की शरीक है, और बुशरा भी। ये देख सकते हैं मैं दोबारा बार बार फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। अब ये नंबर मेरा नहीं है, उसे पता है कि मैं अननोन नंबर से कह रही हूँ। पहले मैंने अपने नंबर से किया, अब मैं अननोन नंबर से कह रही हूँ कि आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, प्लीज़ काइंडली आप कॉल रिसीव करें। तो वो नहीं उठा रही। The number you've dialed is not answering. Please सो try इन सब later. बातों का इशारा इसी तरफ जाता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उन्होंने मुझे चीट किया, और उन्होंने सारा प्लान बनाया कि हानिया को कैसे मैंने धोखा देना है और किस तरह से अपने जाल में फंसाना है। आज हमारे एक बहुत अच्छे बॉस कह लूँ, मैं उन्हें सर कह लूँ, भाई कह लूँ, हसन ज़िया सर, उनकी आज बर्थडे है। सो
हैप्पी बर्थडे टू यू हसन सर। मास्टरमाइंड के ओनर हैं ये, मास्टरमाइंड प्रोडक्शन के। सो हानिया की तरफ से आपको मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो हानिया के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हानिया के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मेरे इस दर्द को कम कर दे और मेरे हस्बैंड को इंसान बना दे। अगर वो इंसान नहीं बन सकता तो मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि मैं उसे भूल सकूं और अपने कैरियर पे दोबारा फोकस कर सकूं। मैं अगेन ट्राई कर रही हूँ, लास्ट टाइम शायद उठा ले। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। सो हानिया बार बार एक पे फास्ट से उम्मीद लगा कर बैठी हुई है। दोबारा फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो बंदा मसलसल इग्नोर कर रहा है और अपने M.A. होने की। अस्सलाम वालेकुम। ये तूबा का नंबर नहीं है? ये तो तूबा का नंबर है, मुझे तो पता चला ये तूबा का नंबर है। आपका क्या नाम है? तो आप झूठ क्यों बोले? यही नंबर है और ये तूबा का नंबर है जी। अच्छा, तो ये तूबा का नंबर नहीं है। तो क्या मीडिया इंडस्ट्री वाले भी झूठ बोल रहे हैं? जो मीडिया इंडस्ट्री वालों ने मुझे ये नंबर दिया है, क्या वो भी झूठे हैं? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो एक्स वाइफ कह लें या फिर सेकंड वाइफ कह लें? तो आप कौन है? इसका मतलब है जिसने मुझे ये नंबर दिया वो बिल्कुल ठीक नंबर दिया है। ये तूबा की प्लानिंग है और तूबा ने जानबूझकर जान छुड़वाने के लिए अभी ये बात करवाई है मेरी कि ये तूबा का नंबर नहीं है। जिनने मुझे ये नंबर दिया है अब मैं उनका नाम भी एक्सपोज कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार उनसे दोबारा लाइव आने के बाद बंद करके उनसे बात करके श्योर होना चाहूँ क्या ये तूबा का नंबर है। क्योंकि मैं तो कंफर्म हूँ कि ये तूबा का नंबर है, क्योंकि मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ उसने काम किया उन सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि यही तूबा का नंबर है। सो मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ उनसे, देन मैं देखती हूँ। चले माना कि अगर ये तूबा का नंबर नहीं है तो क्या मैं सोशल मीडिया पे इतना आ रही हूँ मेरी इतनी वीडियोस देखने के बाद मैंने उससे इंस्टा पे मैसेज किया, फेसबुक पे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो वो सब क्या है? आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन हानिया को नहीं। ये नंबर जो कि मुझे दिया गया है और उन बंदों ने दिया है जिनका मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी और बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करूँगी, क्योंकि तूबा का, सईदा तूबा का एंड माय डियर हस्बैंड का ये प्लान है कि हानिया का कैरियर तबाह कर दिया जाए, हानिया को साइको और पागल कराकर उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ाएं और ख़ुद मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो हानिया अब ऐसा नहीं करेगी। हानिया बिल्कुल आप दोनों को माफ़ नहीं करेगी। हानिया आप लोगों के अगेंस्ट केस फाइल कर रही हूँ मैं। अब जो लीगल तरीका है मैं अब वो अपना रही हूँ। कराची में आपके गुंडागर्दी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं हो सकती। मैं इस्लामाबाद से कर रही हूँ आप पे केस फाइल। अब ये था आपका जवाब। सो कोई बात नहीं, किसी एक पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए जीऊँगी, अपने माँ बाप के लिए, जो मैंने अपने माँ बाप के लिए रुसवाई का बायस बनी, और उन बेटियों के लिए जिनके साथ ज़्यादती होती है, और एक अपना NGO बनाऊँगी और यही सब कुछ करूँगी और शादी कभी नहीं करूँगी। तो वंस अगेन हसन ज़िया सर को मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी। उनकी आज बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सो यासिर नवाज सर कैसे हैं आप? ठीक है। यासिर नवाज सर को उनके साथ कंबाइन काम करते हैं काफ़ी, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मैंने उनसे एक दफ़ा बात की, ये सारा इंसिडेंट होने से पहले, ये सारा जब मैंने एक्सपोज नहीं किया था उससे पहले मेरी उनसे बातचीत हुई। और अभी भी मेरे पास नंबर नहीं है वरना मैं फ़ोन कर लेती, क्योंकि मेरा
मेरे मोबाइल मेरे हस्बैंड छीन चुके हैं, सो मेरे दोनों मोबाइल उनके पास हैं, तो सारे नंबर जो कि मीडिया वालों के वो उनके पास है। कुछ लोग मुझे कल एक फ़ोन आया, तो वो कह रहे थे कि हाँ नहीं, अब तुम चेंज हो गई हो बहुत ज़्यादा, अब तुम सोशल मीडिया पे हर जगह तुम ही वायरल हो, तो तुम बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही हो हमें। तो मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। हानिया जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी ही है। जैसे पहले काम मांगती थी कि सर अगर कोई कैरेक्टर हो तो कांडली बताइए का, हानिया अब भी ऐसे ही कह रही है। हानिया हमेशा जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। बस कुछ जो ये वाकया हुआ मेरी लाइफ में, जो मेरे साथ हुआ, एक मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं सुनना चाहूँगी कि कौन है। हेलो जी, कौन? हाँ जी, नहीं सॉरी, रॉन्ग नंबर। जी, तो अब ये सारा जो मेरे साथ वाक़या हुआ, तो उससे मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं वो भूलने की कोशिश करूँ, और इस जैसे शैतान हबीस इंसान को इसका लेसन मिले, ताकि नेक्स्ट किसी बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो, कोई और बेटी हानिया ना बने, अपने माँ बाप को बताए बगैर निकाह ना करे। देखिए, मैं मीडिया में काम कर रही थी, मेरा हक नहीं बनता था कि मैं अपनी फैमिली को चीट करूँ। मैंने गिव एंड टेक से काम नहीं किया, ठीक है। मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर करके देन अपना एक मुकाम बनाया। मैंने चंदा और चांदनी एक फ़िल्म की, सलीम शेख प्रोडक्शंस के साथ अपना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लीड पे मैंने साइन किया। सलीम शेख का बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो पूरा मीडिया मेरा बहुत अच्छा था, मेरे साथ बहुत अच्छे थे, और मुझे मैं कामयाबी की तरफ थी। तो इस इंसान ने आकर मेरी ना तो सिर्फ मेरी लाइफ तबाह की, मेरे घर वालों के लिए बदनामी का बायस बना, बल्कि हानिया का कैरियर भी डैमेज किया। अब हानिया से पाकिस्तान में काम करके दिखाएगी, पाकिस्तान से बाहर काम करके दिखाऊंगी, सलमान खान के साथ काम करूंगी, करण जौहर के साथ काम करूंगी। अब हानिया बन चुकी है इंटरनेशनल एक पर्सनैलिटी, जो कि सबको मेरा दर्द पता है। मेरे यूट्यूबर्स भाइयों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक बुलंद की। तो मैं जो लोग मुझसे यूट्यूबर्स पूछ रहे थे क्या ये कंफर्म है कि हानिया तुबा की डिवोर्स हो चुकी है, ये वो, तो मुझे खुद भी ये ज़राए मेरे क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से मुझे बताया गया था। मेरी मीडिया के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि तुबा के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुबा ने डिवोर्स के लिए केस फायर कर दिया, केस कर दिया। तो अब डॉक्टर जो है कि वो कि अकेला है इस टाइम, ना यहाँ का रहा है ना वहाँ का रहा है, तो तुम माफ़ कर दो उसे। जो मैंने एक सॉन्ग डेलिकेट किया, उन्हें जा तुझे माफ़ किया, तो काफ़ी मैंने आदिल सूरी को एक वीडियो बनाकर भेजी रात को। तो मैंने उन्हें कहा, आदिल भाई मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ, आपकी भी बेटी होगी, तो मैं भी आप मुझे बहन कह लें, मैं आपको सर कह लूँ, क्योंकि मैंने मेहरानी प्रोजेक्ट किया था जो कि इनके साथ किया था, जीएम थे ये। तो मैंने कहा कि अब तो जो भी समझ लें, तो हानिया को आप इंसाफ दिलाएं। मैं उनकी वाइफ हूँ, डॉक्टर साहब को कहें कि आप ये मामला हल करें। अगर कोई जितने आप बड़े बड़े हैं, मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूँगी, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हानिया ये आपका पर्सनल लाइफ है, डॉक्टर साहब का और हानिया का निजी मामला है, हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे, ना इंटरफेयर करना। मुझे फ़ोन करके वो यही कह रहे हैं कि हानिया हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका निजी मामला है। तो अगर ये मेरा ज़ाती मामला है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान के जो निकाह होते हैं, ठीक है, क्या वो मजाक हैं? आप ये बता दें कि जो निकाह होते हैं क्या वो मजाक हैं? अगर वो मजाक हैं तो हानिया खान का भी निकाह फिर मजाक है। डॉक्टर साहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर मुझे अपने निकाह में कबूल किया। तो अगर कोई गुस्ताखे रसूल करता है, गुस्ताखी रसूल करता है, तो पूरी दुनिया खड़े हो जाती है, ठीक है। कोई भी माफ़ नहीं करता, जो मुसलमान हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान, नबी करीम के लिए, ठीक है। तो इस इंसान ने उनका नाम लेकर, उस हस्ती का नाम लेकर मुझे चीट किया, निकाह रजिस्टर ही नहीं करवाया, अब मुझे धोखा दिया। तो ये मैं समझती हूँ कि ये इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम पे, ये जो एक मजहबी स्कॉलर बना हुआ है, इसके नाम पे ये थब्बा है। तो पूरा एक्सप्रेस टीवी बंद करवाया जाए, एक्सप्रेस टीवी का बाइकआउट किया जाए, और इनको ऐसे इबरतनाक का सज़ा दी जाए ताकि किसी आ, और बेटी के साथ ये ना हो। एक्सप्रेस टीवी पे जो ये लोग करते हैं, बेटियां बुला कर निकाह करवाना, देन उसके सारे शवाहिद मिटाना। जब मैंने वहाँ पे जाके मैंने पहले फ़ोन किया था कि मैं आ चुकी हूँ, उन लोगों ने इग्नोर किया।
फुल इग्नोर किया। उसके बाद हानिया ने जाकर वहाँ पे तमाशा किया और मैंने तब कहा कपड़े मैं उतार दूँगी। तक मुझे पता था कि अगर कहते हैं ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ये प्लान किया कि अगर वो मुझसे सीधी बात नहीं करेगा तो मैं उसे पागल साइको बन के दिखाऊंगी। फिर वो समझेगा हानिया पागल साइको हो चुकी है। जब वो ये समझेगा तो उसके बाद में उसे एक्सपोज करने का मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि फिर वो कोई गलती करेगा। और मुझे पता था, आई एम 100% श्योर कि वो कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक करेगा जिससे मुझे लोग कंफर्म हो जाएगा लोगों को कि वाकई ही हानिया सच्ची है और ये झूठा है, क्योंकि मेरे पास निकाहनामा नहीं था। वीडियो थी वो उसका ड्राइवर ले गया था। तो हानिया ने वहाँ पे जाकर ड्रामा किया, फुल ड्रामा, ठीक है। एक्टर्स हूँ तो एक्टर्स तो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने वहाँ पर जाकर इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए, अपना बताने के लिए कि इसने जो गुस्ताखी रसूल किया, जो निकाह को मजाक बनाया, जो मुझे तमाशा बनाया, मेरी पूरी फैमिली के सामने रसवाई का बायस बनाया और जिल्लत जो मेरे माथे पे लगा दी है, यहाँ पर कलक लगा दी है, वो कलक उतर नहीं सकती। तो हानिया चाहती थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ। और मैंने जब मैं लाहौर में कर रही थी शो, मुझे गुस्सा आता है, बहुत गुस्से में थी। गुस्से में मैंने काफ़ी गाली गलौज की। लेकिन देखिए, जब कोई भी माँ अपने बच्चे का कत्ल माफ़ नहीं कर सकती। अगर आप लोगों में से कोई माँ कर सकती है, देखें हम लोग 9 माह तक अपने पेट में बच्चे को रखते हैं, तो कोई भी माँ इतनी बड़ी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाए, उसका घर एक दिन में उजड़ जाए। ये कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हानिया ने यही किया। हानिया ने कहा कि मैं एक्सपोज करूँगी। जब मैंने उसे बोला कि मैं एक्सपोज करूँगी तो उसने ये सब कुछ किया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी अगर कोई बहन नहीं है, ठीक है, आपकी माँ तो थी, आपकी माँ ने ही आपको पैदा किया, आपकी अपनी एक बेटी दुआ है। तो कल को ये टाइम, कहते हैं ना कि जैसा करना जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो आप मेरे साथ करें ना, कल को ये घूम फिर कर आपके पास आएगा। मैं एक सैफ मुमताज़ SM प्रोडक्शन का नाम मुझे याद नहीं, SMS प्रोडक्शन सैफ मुमताज़ के साथ एक काम कर रही थी। एक प्रोजेक्ट दुनिया गोल है, दुनिया ऐसे गोल है, घूम फिर कर आओगे हानिया के पास ही, ठीक है। क्योंकि आपने जिस हस्तियों की कसम उठाकर हानिया को कबूल किया था अपने निकाह में, वो कोई मजाक नहीं है। तो आप हानिया की तौहीन नहीं कर रहे, आप तौहीन कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप तौहीन कर रहे हैं कलमों की, आप तौहीन कर रहे हैं हमारे इस्लाम की, आपने तौहीन की है सईदों की, आपने दोनों फ़िरकों को लड़ाने की कोशिश की है, सुन्नियों की और सईदों की लड़ाई करवाने की कोशिश की है। तो ये आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। मैं अपने तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली एक्सप्रेस टीवी का बॉयकॉट करें, ताकि कोई भी बेटी हानिया की तरह वहाँ पे एक्सप्रेस टीवी पे सप्लाई ना हो। जो हानिया के साथ हुआ है वो ना हो, ठीक है। मेरे मोबाइल इन लोगों ने, अगर मैं झूठी होती तो मेरे मोबाइल क्यों, फिर मेरे वहाँ से मेरी रात को जैसे बात हुई बुलंद इकबाल भाई से, उन्होंने कहा मैं तुम्हें वॉच कर रहा था, मैं तुम्हें सब कुछ देख रहा था कि तुम लाइव हो। जब एकदम से तुम कट गई तो हम लोग को परेशान, क्योंकि हम तुम्हारे कहने पे रुके हुए थे कि अब तुमने कहा था मैंने अकेले जाना है वहाँ पे, तो हमने बहुत फ़ोन किए लेकिन तुम्हारा नंबर बंद। तो वो मेरे हस्बैंड ने मेरे से मोबाइल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने छीन लिए। तो जो वो इंसान ही मोबाइल इस तरह की हरकतें करता है जो इंसान झूठा होता है, ठीक है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी, अब आपका बुरा वक्त शुरू। अब हानिया आपसे कोर्ट में बात करेगी, ठीक है, लीगल एक्शन लूँगी मैं। अब मैं मीडिया में आकर यहाँ पर बोलने की बजाय या लाइव आकर आपको तनकीद का निशाना बनाने, मैं लाइव आऊँगी लेकिन अपने लिए आऊँगी, अपने कैरियर के लिए। जो कुछ कर रही होंगी बताऊँगी मैं, ये आज ये कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ये वाला कर रही हूँ, इनके साथ कर रही हूँ या उनके साथ कर रही हूँ, ठीक है। अरशद अकबर हुसैन आज़म कौन, कैसे हैं आप अरशद सर, ठीक है। और फरहान तजमल फ़ारूकी भाई, कैसे हैं आप, ठीक है। रात को मैंने फरहान भाई से वीडियो कॉल पे बात की। उनसे बात करने का ये मकसद था कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो इसने मुझ पर ब्लेम किए कि हानिया नशा करती है, हानिया शराब पीती है, हानिया के ताल्लुकात हैं लड़कों के साथ, और सबसे बड़ी तोहमत इसने जो मुझ पर लगाई वो कि बिग बैंग के ओनर हैं डॉक्टर अली काज़मी, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड और मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे समझाते थे, ठीक है। उन्होंने
कभी मुझे ऐसे तक नहीं किया, ठीक है, कभी हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट की, उन्होंने मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाया, ठीक है। तो इस इंसान ने डॉक्टर अली काज़मी पे इतना बड़ा मुझ पे और उन पे ब्लेम लगाया, कहा हानिया हानिया तो उनके साथ नाइट स्पेंड करती है। हानिया तब कह रही थी थाने में कि मुझे बिग बैंग जाना है, मुझे फहद भाई से मिलना है, मुझे डॉक्टर अली काज़मी के पास जाना है। वो तो उसे अपनी देना चाहती थी। डॉक्टर अली काज़मी सर, मैं आपको यही बात बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि हानिया पे और आप पे इतना बड़ा ब्लेम लगाया है आपके एमएनए ने, कराची के एमएनए ने, एक्सप्रेस टीवी वाले आदिल सूरी ने और मोइज उमर ने, जो कि शैतान है। वो कह रहे थे एक्सप्रेस टीवी वाले कि मैं बार बार कह रही थी कि मुझे यहाँ जाना है बिग बैंग, क्योंकि मुझे पता था मेरे बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर अली काज़मी सर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सीधा रास्ता दिखाया। तो मैं जाना चाहती थी उनके पास। देन मैं जाना चाहती थी बोल टीवी, सलमान मिर्ज़ा से मैंने शो करना था सलमान मिर्ज़ा के साथ। सो मुझे दोनों जगह पे जाने ही नहीं दिया गया, वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं गया। मुझे अपनी पुलिस कस्टडी में रखा गया, मुझे बंद कर दिया गया और फिर मेरे पापा को बुलाकर उनसे प्रेशराइज कर उनसे ज़बरदस्ती अपना मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड करवाया। अब मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग। सो मैं आदिल सूरी, मैं आपको अगेन कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ किया जाए तो आप ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, मेरा हस्बैंड है वो, मैं उसके निकाह में, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो अगर जैसे उसने मुझे कहा था कि तूबा से मैं प्यार नहीं करता, मेरी वाइफ बुशा ने कहा था कि वो चकला चलाती है, तो वो एक सैयदाना घर से थी, एक सैयदजादी थी। तो मैंने तब उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उससे शादी कर ली। तो हानिया, मेरी सच्ची मोहब्बत तुम हो, मेरा प्यार तुम हो। तभी तो आपने मेरी नेल पेंट चुरा ली, फिर मैंने न्यू ले लिए। तभी तो आपने मेरे इयररिंग्स चोरी कर लिए। देन आपने मेरा सुहाग रात का ड्रेस चोरी कर लिया। तब मैंने रात को ब्राइडल बनकर, और मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया जिसमें मेरी बहनें मेरे साथ थी, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, क्योंकि आप उनको पता है कि आप इज़्ज़त पे बात आ गई है। तो मेरे फादर को, जो कि ये ना इस सारे मौक़िफ़ से ना खबर थे, जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो घर आकर आए तो मेरी कज़न्स ने उन्हें कहा कि अंकल, आप मामू, चाचू, जो अब तायाबू पापा के जो रिश्ते थे, सब ने कहा आप जितना बड़ा बयान दे आए हैं हानिया के अगेंस्ट, ये ज़रा अपने दामाद के काले करतूत देख लें। जब उन्होंने ऐसे करके वॉइस मैसेज सुनाया ना, तो पापा कानों को हाथ लगाया, पापा ने, पापा रोने लग पड़े। पापा मेरे पास आए, बेटा मैंने तुम्हें मीडिया में काम करने के लिए भेजा। फिर जब पापा रोए तो मैं ऐसे, मेरी नज़रें यूं झुकी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे आंखें करूं, ऊपर करूं, या मैं ऐसे पापा की आंखों में देखूं। मैं किस मुंह से देखती, ये मुंह मेरा रहा ही नहीं पापा के देखने के काबिल। मैंने अपने माँ बाप को चीट किया, ठीक है। और ये उन लड़कियों के लिए लेसन है जो लड़कियां शोबिस में चमक दमक देख कर आती हैं और फिर उनके साथ ऐसे होता है। यहाँ तो गिव एंड टेक करना पड़ता है बहुत हाई लेवल पे जाने के लिए, और यहाँ तो एक रिच फैमिली की लड़कियां इस फील्ड से कामयाब हो सकती हैं। तो जैसे कि हानिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो हानिया कोई ख़ुद से प्रोजेक्ट नहीं बना सकती थी। तो हानिया ने कहा कि ज़ना करने से बेहतर है नाजायज़ ताल्लुकात रखने से कि मैं उनके साथ शादी कर लूँ। तो जीवे पाकिस्तान शो के लिए मैंने उन्हें बुलाने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, तुम्हें फिर जिस तरह उन्होंने मुझे बेहुदा बहस किया। आप लोग उनका फेसबुक चेक करवाएं। आप इमरान खान साहब, मैं एक बार फिर से अपील करती हूँ आपसे हाथ जोड़कर कि अब मैं लीगल तरीका अपनाऊँगी। आप इसका टिकट इससे ले लें और इसका टिकट मुझे दिया जाए। और मैं जितनी भी बहनें हैं जिनके साथ रेप होता है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिनकी इज़्ज़त लूट ली जाती है, जिनके घर वाले डर के मारे बोल नहीं पाते, जो इस तरह के बड़े इंसान होते हैं, और हम जैसे गरीब लड़कियां होती हैं जो मुंह अपना बंद कर लेती हैं, हानिया उनके लिए आवाज़ बनना चाहती है। हानिया उनके लिए अपना हाथ ऐसे रखना चाहती है। देखिए मरियम नवाज़, आपको सियासत तो सारे पॉलिटिशियंस को आती है, ठीक है, लेकिन क्या हानिया इस कौम की बेटी नहीं है? क्या हानिया पाकिस्तान की बेटी नहीं है? हानिया के लिए क्यों नज़र नहीं आई आपको? मेरी आवाज़ क्यों नज़र नहीं आई?
पॉलिटिशियंस तो सब कर रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। कभी हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद की जा रही है और कभी किस पे और कभी किस पे। तो आपको क्या हानिया पाकिस्तान की कौम की बेटी नहीं है? क्या हानिया पाकिस्तान से नहीं है? मैं आपसे बात कर रही हूँ उस टाइम मरियम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मैम, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या मैं इस कौम की बेटी नहीं हूँ? आप बहुत तनकीद का निशाना बनाती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। तो क्या आपको हानिया का केस नजर नहीं आया? वैसे तो आप हर जगह पे पहुंच जाती हैं, क्यों हिम्मत नहीं थी? क्योंकि पीटीआई के एमएनए थे, एमएनए की वाइफ हूँ। या फिर ये कह दिया गया कि ये हानिया का नच्ची मामला है। अगर ये हानिया का जाती मामला है तो फिर जितने निकाह होते हैं क्या वो मजाक है? क्या आप लोग सब पूरा पाकिस्तान काफिर है? क्या पूरा पाकिस्तान मुनाफिक है? क्या पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मानता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या आप फिर मदीना रियासत लगाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं? मैं अपने तमाम पॉलिटिशियंस को, इमरान खान साहब को निकाल कर, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को ये सारा मामला पता है। अगर उनके इल्म में ये सारी बात होती तो अब तक वो नोटिस ले चुके होते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक वाहद बंदा वो है जो कि मुझे लगता है कि वो बंदा सच्चाई का साथ देता है, ठीक है, हक की आवाज़ बनता है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जी, आपके जितने पॉलिटिशियंस हैं आपके पीटीआई में, सब आपके लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप अपने इन सारे मर्दों को निकाल कर साइड पे करें और आप लेडीज़ को लेकर आए और एक टिकट मुझे दिया जाए कराची का, और जितनी भी आप ख़वातीन को हायर करें, क्योंकि जो औरतें होती हैं, औरतों को पता होता है अगर एक औरत घर चला सकती है तो एक औरत मुल्क भी चला सकती है। तो मेरे ख्याल में औरतें ठगी नहीं होती, औरतों ने बाहर मुंह नहीं मारना होता। औरत को पता होता है उसका एक ही हस्बैंड है, उसके साथ ही रहना है, रंगरलियां नहीं मनानी बाहर। आई एम सॉरी टू से शेख शीद साहब, आपकी मैं बेटी थी, मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की हूँ, लाल हवेली आपकी यहाँ पे है, क्या मैं आपको नजर नहीं आई? आपने भी ये मुझे कहा कि यही आपने कहा कि ये नच्ची मामला है। असद उमर साहब, आप हैं यहाँ की एमएनए, ठीक है, हमारा इलाका आपके अंडर है। तो क्या आप इतने बेखबर हैं या इतने सो रहे हैं कि आपको हानिया का वाकया नजर नहीं आया? अगर मैंने कल, मेरे पास तुम हो का सॉन्ग सुनने के लिए मैंने निकाला, मैंने यूट्यूब पर लिखा तो मैंने देखा हर जगह पर हानिया 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 इस टाइम टॉप ट्रेंड बन चुकी है। तो क्या आपको नहीं नजर आई हानिया की पुकार? या अगर आप सारे पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं, मैं आप दोबारा से अपील करना चाहूँगी अपनी अपने चीफ जस्टिस साहब से, पाक आर्मी से, कि वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें और जल्दी से जल्दी हानिया को उसका इंसाफ दिलाया जाए। अगर आप लोग हानिया को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो फिर हानिया ये मुल्क छोड़कर चली जाएगी। फिर आप काइंडली अपने मुल्क से ये मदीना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मदीना रियासत लगाना छोड़ दें, क्योंकि ये हानिया की तौहीन नहीं है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, क्योंकि कलमा पढ़ के निकाह कबूल किया जाता है। मैंने निकाह किया था, उससे कोई मजाक नहीं। उसने ये कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर आपने निकाह अमल कबूल किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर, ठीक है, ये अल्लाह है, इसकी कसम उठाकर मैं कह रही हूँ कि मैं सच कह रही हूँ। वो इंसान मुझे पागल करने पर तुला है और मेरा कैरियर डैमेज कर रहा है। तो मैं पूरी कौम से मदद की अपील करती हूँ, अगर आप मुझे इंसाफ नहीं दिला सकते तो फिर हानिया ये पाकिस्तान में रहेगी। अब इससे बड़ा मैं मौक़िफ़ अपना नहीं दे सकती। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अज़ानें हो रही हैं तो मुझे नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करनी है, क्योंकि मेरी यहाँ पे पुकार कोई भी सुनने वाला नहीं है, खुदा की ज़ात सुनने वाली है। तो मैं दोबारा से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि माय डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जी, आप इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करें और हानिया को और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को बुलाएं
और ये करें। और मैं मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब हैं, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्हें पता है कि निकाह की क्या अहमियत है और निकाह कोई मज़ाक नहीं है। ये मेरी तौहीन ही नहीं है, ये निकाह की तौहीन है, निकाह का मज़ाक है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही है। और एक्सप्रेस टीवी का बायकॉट किया जाए। एक्सप्रेस टीवी वाले मुनाफिक हैं, वहाँ पर निकाह होता है और फिर प्रूफ मिटा दिए जाते हैं, फिर बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, फिर मोबाइल छीने जाते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से अपील करती हूँ अपनी पूरी कौम से, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो हानिया इस मुल्क में नहीं रहेगी। शुक्रिया।